नमस्कार। शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। आज बीइंग सैटरडे हम लोग थोड़ा योग सूत्रस पे बात करते हैं। तो पातंजलि योग सूत्रस पे बात करेंगे। तो पहले जरा सा रिव्यू, यानी पीछे का जो पीछे लास्ट सैटरडे जो लिया था अभ्यास, पातंजलि सूत्र पे बात की थी। तो हमने वो देखा था कि प्रणव का ओम का जाप, जैसे कल तनुजा ने भी पूछा था तो कितना टाइम करना है, तो तभी मैंने बताया था कि आपका भाव चाहिए, आपकी पूरी सरेंडरनेस चाहिए, तो आप कितना भी टाइम आप कर सकते हो। और उन्होंने बताया है कि ऐसे जब भी ये ओम का जाप करते हो तो अंतराय यानी ऑब्स्टेकल्स जो हमारे मन में आते हैं वो ऑब्स्टेकल्स निकल जाते हैं। ऐसे आगे का सूत्र देखा था। और उसके बाद अंतराय यानी ऑब्स्टेकल्स क्या क्या है वो हमने लास्ट सैटरडे देखा था। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, ऐसे 9 ऑब्स्टेकल्स बताए हैं। व्याधि यानी बीमारी, स्त्यान यानी मेंटल लैंगरनेस, मन ही राजी नहीं है, इसके लिए अभ्यास नहीं कर रहे। संशय यानी डाउट, कोई बता रहा है नहीं नहीं तुम फास्ट वॉक करो, तुम्हारा वजन घट जाएगा, तुम अच्छे रहोगे, तो योगा से हम लोग थोड़ा दूर जाते हैं, है ना। तो दैट इज संशय यानी डाउट्स जो मन में रहते हैं। प्रमाद यानी जो गलतियां हमारे हाथ से होती है, कभी कभी एक ईगो के वजह से मुझे ये होता है, करती हूँ, कर रही हूँ, और नहीं होता है तो भी हम करने जाते हैं और फिर शरीर को कुछ ईजा हो जाती है, तो दैट इज प्रमाद। फिर बाद में आलस्य यानी शरीर का आलस, उसके वजह से भी हम लोग कभी कभी अभ्यास से दूर रह जाते हैं, अंतराय, बिगेस्ट ऑब्स्टेकल। फिर अविरति यानी जो 5 ज्ञानेंद्रिया हमें खींचने रहते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, अभ्यास छोड़ो, तुम ये करो, मोबाइल देखो, टीवी देखो, वो गाना सुनो, अभी खाना बनाया वो खा लो, तो बस हो गया। तो 5 ज्ञानेंद्रिय भी हमें हमारे अभ्यास से थोड़ा हमें दूर रखते हैं। फिर भ्रांति दर्शन यानी जो नहीं है लेकिन मेरे पास वो मिल गया है, ऐसे मन में ये भाव। अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व यानी कुछ आसन आप नहीं कर पा रहे हो, ज्यादा मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, प्राण धारणा का अभ्यास नहीं हो पा रहा है। तो ये जो है अलग अलग जो मन के ही ये सब भाग है कि जिससे ये हमारे ऑब्स्टेकल्स के वजह से हम लोग योग अभ्यास से दूर हो जाते हैं। फिर उन्होंने और भी 4 बताए महर्षि पतंजलि ने। दुख दौर्मनस्य, अंगमे जयत्व, श्वास प्रश्वासाहा। तो ये भी 4 उन्होंने ऑब्स्टेकल्स करके बताए, जिसके बारे में हमने लास्ट सैटरडे देखा था। दुख, आध्यात्मिक दुख, आध्यात्मिक दुख यानी मन के वजह से आने वाली जो हमारी दुख है, मन हमारा बेचैन, मन के नेगेटिव थॉट्स, और उसके वजह से जो मन को दुख होता है, पीड़ा होती है, तो दैट इज आध्यात्मिक दुख। आधि भौतिक दुख यानी शरीर का, पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर, उससे मिलने वाले दुख। और जो पंच महाभूत बाहर से भी कभी कभी अटैक करते हैं हम पे, अलग अलग फ्लड, टॉर्नाडो, अर्थक्वेक करके, तो ऑल दीज आर द दुख, आदि भौतिक दुख। एंड आदि दैविक दुख इज द प्रारब्ध से हम लोगों ने जो मांग के लिए हुए ये जन्म में भोगने के लिए, तो वो उसको आदि दैविक दुख बोलते हैं। तो ये इस प्रकार के 3 तापों से हम लोग हमेशा, हर एक आदमी पीड़ित रहता है। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक दुख। फिर दौर्मनस्य, मन की दुर्बलता, वो भी बताइए, और शरीर की दुर्बलता, उसके वजह से भी हम लोग योगाभ्यास नहीं करते। फिर बाद में उन्होंने बताया अंग में जयत्व यानी शरीर की थरथराहट, शरीर को कंप आना, एंजाइटी के वजह से होता है, पार्किंसोनिज्म मैंने बताया था। एंड श्वास प्रश्वास यानी श्वास लेने में ही दिक्कत होती है, उसके वजह से अभ्यास नहीं कर पाते। और अभी बिगेस्ट ऑब्स्टेकल जो महर्षि पतंजलि उनको पता नहीं रहेगा तभी तभी, तो ये जो है, कभी कभी हम लोग अभ्यास करने बैठते हैं, राइट, तो बाहर गाड़ी की हॉर्न बजती है, कुछ ट्रैफिक जैम रहा रहता है, हमारा रोड, रास्ते रास्ते पे हमारा घर है, जो बड़ा रास्ता है उधर घर रहेगा, और फिर बाद में कुत्ते भौंकते हैं, पक्षियों की ये रहती है, चहक रहती है,
कौवे अपना आवाज निकालते रहते, काव काव काव। तो ये सब जो है, दीज आर द ऑब्स्टैकल्स। अभी रिसेंट जो ओशो बताते हैं, रजनीश जी बताते हैं, तो ओशो ने ये बताया है कि ये तो रहने वाले हैं, बट वी हैव टू एक्सेप्ट, स्वीकार भाव। घर पे भी आवाज रहती है, कभी कभी जोर से टीवी लगाया हुआ रहता है, एंड हम लोग इरिटेट हो जाते हैं, है ना, कि वो सुनना नहीं है। तो ये सब इरिटेशन, लाउड वॉइस, लाउड नॉइज, तो वो एक ऑब्स्टेकल ओशो बता रहे हैं। तो वो उसको उन्होंने एक सिंपल बताया, स्वीकार भाव। जैसा है यूनिवर्स रहने वाला है, आपके आजू बाजू का एनवायरनमेंट वैसे ही रहने वाला है। आपका रास्ते के बाजू में घर है तो ट्रैफिक का आवाज तो आने वाला है, हॉर्न तो बजने वाले हैं। स्वीकार करो। स्वीकार करेंगे तो डेफिनेटली हमारा उधर ध्यान जाता ही नहीं। तो जो है अभ्यास, वो अभ्यास के साथ हम लोग रह जाते हैं। तो ये सब अंतराय करके बताए हैं। और अभी आगे का सूत्र जो है 32, वो बताती है तत् प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। तो अभी ये प्रतिषेधार्थम, प्रतिषेधार्थ यानी निराकरण, म्हणजे ते टाळायचं आहे, आपल्याला टाळायचं आहे, अंतराय। ये जो अलग अलग ऑब्स्टेकल्स हमने देखे अभी, तो उनका निवारण करना है, उनसे मुझे दूर रहना है। तो क्या करना है, महर्षि बता रहे एक तत्व अभ्यास, कि एक तत्व अभ्यास यानी पहले के एक सूत्र में उन्होंने बताया था, जब भी हमने चित्तवृत्ति देखी थी, हाँ, तो प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति करके 5 ये अलग अलग वृत्तियां जिसमें हमेशा हमारा मन रहता है। और वो अभ्यास वैराग्य तन निरोधा करके हमने वो भी सूत्र देखा था, कि रोज का अभ्यास आप करते हो, वैराग्य यानी डिटैच रहते हो, तो ऑटोमेटिकली मन की जो चित्त वृत्तियां आती है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। अब इधर वही बता रहे, अलग इससे एक तत्व अभ्यास। तो एक तत्व पे अभ्यास करते हो तो ऑटोमेटिकली ये जो अलग अलग ऑब्स्टैकल्स, वो ऑब्स्टैकल्स उससे आप दूर रहो। तो एक तत्व अभ्यास अलग अलग बहुत सारी टीकाकार, उन्होंने महर्षि पतंजलि के सूत्रों पे बड़े बड़े बुक्स लिखे हुए हैं, हर एक कुछ अलग अलग बताते हैं। तो मेन जो हर एक का कहना है, एक तत्व यानी जो प्रणव यानी ओम, ओम का जाप आप करते हो थोड़ा शुरुआत में, बाद में आप अभ्यास करते हो, वो एक तत्व के साथ रहते हो। कि ओम, जैसे मैंने कल बताया था कि 21,600 टाइम्स हमारा अंदर से नाद चालू है, सोहम, सहा अहम, सोहम, हर एक श्वास के साथ सो, हर एक उच्छ्वास के साथ हम। तो वो जो नाद, अनाहत नाद, इवन अभ्यास करते समय भी, जो भी हम लोग अभ्यास करते हैं ना रोज का, थोड़ा मेंटेन करते हुए हम लोग देखेंगे आगे थोड़ा सा, ये जो डिसीजेस के बाद हम लोग जो अभ्यास करेंगे थोड़ा मेंटेन करते हुए देखने वाले, तो तभी मेंटेन करेंगे। तो बस श्वास के साथ सो, उच्छ्वास के साथ हम, वो आवाज के साथ रहने की कोशिश। पहले तो मन से मन बोलना पड़ेगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हमारे अंदर के कान की उतनी तैयारी नहीं है कि वो अंदर के आवाज हम लोग सुन पाए। बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी आवाजें हैं, बांसुरी की आवाज है, ढोलक का आवाज है, भ्रमर का आवाज है, गुंजारो जो अलग अलग रात कीड़ियांचा आवाज है, बहुत सारे नाद अपने अंदर है। और उसी में एक है अनाहत नाद, सोहम करके। तो वो उतनी हमारे कान की तैयारी नहीं, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा ईयरफोन डालो, जब भी आपको बाहर का आवाज नहीं सुनना है तो ईयरफोन रखो एकदम टाइट, एंड बस श्वास की देखिए, घर पे आप प्रयोग कीजिए कि जो अलग साइलेंस फील करते हो, और वो साइलेंस की एक साउंड रहती है, एक रिदम रहती है, दैट इज द अनाहत नाद। तो उस पर भी अभ्यास हो रहा है कि टाइट जो एकदम ईयरफोन मिलता है ना, जो गाने के टाइम पे भी वो लगाते हैं सिंगर्स, तो उस प्रकार का ला के आप जरा सा थोड़ा देखिए और श्वास पे ध्यान दीजिए, अपने ही श्वास पे ध्यान दीजिए। तो बाहर के बिल्कुल कुछ आवाज नहीं, और थोड़ा सा इनवर्ड इनवर्ड आपके मन को लेते हो तो ये आवाज अंदर की सुनने आती है। सो दैट इज एक तत्व अभ्यास, यानी अनाहत नाद, वो यानी ओम के साथ आप रहते हो तो ऑटोमेटिकली ये अंतराय जो है उनका निवारण हो जाता है। ऐसे महर्षि पतंजलि बता रहे।
अभी आगे वो अलग अलग 6-7 अलग अलग टेक्निक्स बता रहे। हर एक जो है व्यक्ति उसको कौन सी टेक्निक यूज करनी है, अभी आप सुनोगे तो ये उस पर आपको देखना है कि आपको कौन सी सूट होती है। तो वो जो सूट होगी उसके साथ आपका अभ्यास रहेगा, तो धीरे 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 मन की एक जो अवस्था हमारी आनी है, शांत अवस्था, वो धीरे धीरे आती जाएगी। ऐसे महर्षि पतंजलि बता रहे हैं। तो वो आगे के सूत्र में बता रहे हैं कि जो अभी अलग अलग वो टेक्निक्स बता रहे हैं। एक टेक्निक हमने देखा था ना, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। हाँ, तो उस पे ध्यान देते हैं तो मन थोड़ा शांत होता है। सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, सानंद, सास्मित करके ये 6 अलग अलग स्टेप्स है कि जैसे धीरे 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 समाधि के ये स्टेप्स उन्होंने बताए। समाधि यानी समापत्ति, यानी मन को शांत करते हुए इनवर्ड लेके जाना, वो जर्नी, उसे समाधि हम लोग बोलेंगे। हाँ, तो अभी अलग अलग टेक्निक्स में पहला जो सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है जो महर्षि बताते हैं, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनात् चित्त प्रसादनम। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनात् चित्त प्रसादन। 1.33 बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, और ये सूत्र पे हम लोग थोड़ा सा अभ्यास करेंगे रोज के रोज, रोज के रोज। नॉट ओनली 1 घंटा सुना छोड़ दिया, ऐसे नहीं। एंड दिस, ये जो अभी मैं बताऊंगी ये सूत्र के साथ जो भी है, तो उसके साथ हम रहने की जितनी कोशिश करेंगे, धीरे 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 चित्त प्रसादनम, चित्त हमारा प्रसादन यानी प्रसन्न रहेगा, आनंदी रहेगा, शांत रहेगा। तो ये क्या बता रहे, मैत्री, मैत्री किसके साथ करनी है? जो सुख में रहते हैं, जो सुख में है, बहुत ही खुश है, ऐसे लोगों के साथ हमें मैत्री करनी है, फ्रेंडशिप रखनी है। लेकिन हमारा स्वभाव क्या रहता है, जो वो सुखी रहेगा तो वी बिकम जेलस, मेरे पास नहीं है उसके पास है, तो असूया, वो पहला भाव हमारे मन में आ जाता है। ईर्ष्या भाव हमारे मन में आ जाता है, मत्सर भाव हमारे मन में आ जाता है। मेरी कोई क्लोज 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 रिलेटिव है और वो बिल्कुल कुछ भी नहीं था, और अभी अचानक से एक लॉटरी लग गई और उसके पास सब कुछ आ गया, मटेरियल वर्ल्ड में वॉट एवर वी वॉन्टेड टू डू उसको सब मिला है, तो वो सुखी है। लेकिन हम लोग दुखी हो जाते हैं उसका सुख देख के, तो वो नहीं होना है। महर्षि बता रहे कि जो सुखी है, जो सुख में है, जो आनंदित है, उनके साथ मैत्री करनी है, नो ईर्ष्या। हाँ, तो एकदम सिंपल है। जो हमारा ये जो भाव रहता है, एक मन में एक थोडासा एक असूयेचा एक आपल्या मनात विचार येऊन जातो, तिला कसं बरं मिळालं, मला का नाही मिळालं, तो हा भाव जो क्वेश्चन मार्क करून आपल्या मनात येतो, तो यायला नाही पाहिजे। तर ते असं सांगतात की सुखी लोकांबरोबर मैत्री करा। फिर दुख के साथ करुणा उन्होंने बताई, जो सामने वाला दुख है, पीड़ित है, तो करुणा भाव चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, दुखी लोग रहते हैं उनके प्रति हमें दया आ जाती है कि समझो एक दुख में है, उसको समझो फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया अचानक से, और हम लोग पैसे का हाथ देते हैं क्योंकि पैसा कुछ चाहिए, वो देते हैं उसको। लेकिन मन में एक सूक्ष्म अहम भी हमारा उसमें जागृत हो जाता है कि मैंने इसको मदद की, कि उसको जो दुखी है उसको मैंने मदद की है। तो वो भी भाव नहीं रहना चाहिए। कि अभी मैं कभी कभी मैं बोलती हूँ ना चैरिटेबल ट्रस्ट को, अभी कीजिए, 9 जून आ रहा है, उसके पहले मैं डालने वाली हूँ, तो 1-2-3 में डालूंगी, आपको जिधर रहेगा आपका मन करेगा आप डालिए। लेकिन एक निस्वार्थ भाव से डालना कि मैंने वो डोनेशन दिया है, वो डोनेशन दिया, वो छोड़ते हुए आप डोनेट करते हो, तो डेफिनेटली एक करुणा भाव आना है कि दुख के साथ
दया भाव रहता है हमारा, कि एक अहम मन में रखते हुए सूक्ष्म अहंकार जागृत रहता है हमारा, कि ये मैंने किया है, मेरे पास है, मैंने किया है। तो उसके परे जाते हुए हमें दूसरों को हाथ देना है, मदद करनी है, और उसे करुणा कहा है। करुणा जो रहती है, दैट इज मदर तेरेसा। याद आएगी मदर तेरेसा, नहीं तो जीसस जो हाथ पांव को सूलियां डाल रहे तो भी वो बोल रहे कि ये लोगों को पता नहीं वो क्या कर रहे, उनको माफ कर दो। तो वो जो है करुणा, करुणा यानी ओतप्रोत मायेनी भरलेलं वात्सल्य आपण म्हणतो की नाही, मराठीत वात्सल्य म्हणतो, ममता म्हणतो, तो भाव आपल्याला असला पाहिजे, कि जो भी दुख में है उनको पैसे की मदद तो आप कीजिए, नहीं ऐसे नहीं, लेकिन उसके परे उनके पास जाके बैठते हो। इफ ही हैज सामने वाला, उसका कोई डियर एंड नियर लव्ड वन ही हैज डाइड, डेथ हो गई है घर पे, हम लोग जाते हैं ना, लेकिन वो जाते हैं तो भी सचमुच हमें दुख रहता है कि खाली मेरा प्रेजेंस उधर रहना है, उसके लिए जाते हैं। खुद को देखना है, खुद को देखना। बहुत ही एकदम क्लोज रहेगा तो मुझे दुख होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन कभी कभी देखो एक ऐसा एकदम नजदीक का नहीं है रिश्तेदार, नहीं तो नजदीक की फ्रेंड नहीं है, लेकिन उनके घर पे कुछ हो गया तो जस्ट मुझे जाना है, मेरा प्रेजेंस उधर रहना है, वो मन में भाव रखते हुए हम लोग जाते हैं। और वो जो दुखी औरत बैठी रहेगी, जो भी दुखी बच्चा बैठा होगा, तो उसके पास जाएंगे, उस पर थपथपाएंगे कि मैं आया हूँ, मेरी प्रेजेंट्री लग गई। बस खुद को जानना है कि एनालाइज योर सेल्फ, कि जब भी ऐसे हम लोग कुछ किधर भी जाते हैं तो इज इट सचमुच का दुख रहता है, कि एक बस मैं आया था, नहीं तो वो बोल के बताया, वो बाद में एक 15 दिन के बाद बताएगा ऐसे मेरे घर में हो गया तो आया नहीं। वो लोगों को भी मालूम रहता है कि जो बैठे रहते हैं, दुखी रहते हैं, होता है दुःख, नाही ऐसे नाही, लेकिन तू येऊन नाही गेलास, तू नव्हती आलीस, हे बोलून पण दाखवणारे असतात, नंतर बोलून दाखवणारे असतात। यानी तभी ना हर एक को अपनी ज़रूरत रहती है, इसके लिए हम लोग जाते हैं। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि करुणा क्या है, और जो भी है बस प्रेजेंटी लगाने के लिए हम लोग जाते हैं। दैट इज नॉट करुणा, कि वो जो दुख में है तो उसके साथ करुणा नहीं जता रहे, कि बस दया दिखा रहे, हाँ, कि मैं आके गया, मैंने किया, तुम्हें गरज थी, तुमको मदद की अपेक्षा थी, तो मैं आके मैंने तुम्हें उसके लिए मदद की। तो वो जो एक अहम रखते हुए हम लोग जो दुखी लोगों की सेवा करते हैं, तो सेवा इज अ रॉन्ग वर्ड, की आई वडिलांची सेवा आपण करतो म्हणतो नाही का, की म्हातारे आई वडील आहेत, आता हल्ली खूप कमी झाले, वृद्धाश्रमातच पाठवतात बरीच जण, कारण त्यांना ती लुडबुड नकोच असते। तर ते तो सेवा भाव भी मन में रहता है। तो सेवा भाव मन में है कि तुम्हें मुझे मेरे माता जी पिताजी की सेवा करनी है। तो सेवा कभी करेंगे जब भी वो बीमार पड़ेंगे तभी, तो वो भी एक मन में वो भी भाव आ गया कि मुझे सेवा करनी है। तो सेवा करते तो सामने वाले को बीमार पड़ना पड़ेगा, उसके लिए उसकी वैसे हालत होनी पड़ेगी, है ना। तो कभी भी सेवा मुझे किसी की करनी है, वो छोड़ते हुए हमें लाइफ में रहना है। तो दुख में कोई है तो उसमें करुणा जताना, नॉट दया। ये शॉर्ट में उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। फिर बाद में बताया है पुण्य कर्म करने वाले जो रहते हैं उनके प्रति मुदिता, मुझे मन से आनंद होना है, मैं नहीं कर पा रहा लेकिन सामने वाले कर रहे हैं तो आई एम हैप्पी, कि वो उसको और भी थोड़ा सा बढ़ावा देने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, वो मन में भाव रहना, दैट इज मुदिता। कि कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ, अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो उनके प्रति मेरे मन में मुदिता आनी है, आनंद होना है। लेकिन हमारा फिर से जे आ जाता है, असूया आ जाती है, जेलसी आ जाती है ना। कोई बहुत ही एक अच्छे से काम कर रहा है, तिला काय आहे तिच्याकडे भरपूर पैसे म्हणून ती करते, हा भाव आपला आपण फटकन बोलून टाकतो। तर ते न बोलता की मला आनंद होतोय, मला नाही जमत आहे पण ती करते, तो करतोय, तो आई एम हैप्पी विथ दैट। तो जब भी हम लोग वो हैप्पीनेस अंदर से फील करेंगे,
अनाहत चक्र हमारी और भी बड़ी 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 होती जाएगी। अनाहत चक्र इज अनकंडीशनल लव, करुणा का जो स्रोत जो है वो दैट इज हार्ट, अनाहत चक्र। और वही असूया भी बताती है, वही करुणा भी बताती है, वही आनंद भी बताती है, वही दुख भी बताती है। सो वी हैव टू चूज हाउ टू लिव अवर लाइफ, हमें कैसे जीना है। तो महर्षि बता रहे कि ये इस प्रकार से आप देखोगे तो धीरे धीरे मन शांत होते जाएगा। चित्त प्रसादनम। और आगे का बता रहे हैं उपेक्षाणाम, अपुण्य, अपुण्य यानी जो भी पाप कर्म यानी जो नहीं करने, ऐसे कुछ काम करने वाले भी लोग रहते हैं, लेकिन उनके प्रति हमारे मन में घृणा आ जाती है, तिरस्कार आ जाता है, नफरत आ जाती है। जो भी बुरा कर्म करने वाले लोग रहते हैं तो उनके प्रति ये जो भाव है तो वो न रखते हुए उपेक्षाणाम, उदासीनता यानी लेट गो करके छोड़ देना है उनको। एक दो बार आपने बताया, ठीक है, आप बड़े हो, आप कुछ बता रहे हो कि कुछ गलत काम कर रहा है और आपको लगता है कि वो सही मार्ग पे आए, हाँ, लेकिन आप एक अच्छी तरह से आप उसको बताने को जा रहे हो एक तटस्थ भाव से। उपेक्षा म्हणजे असं, उपेक्षा म्हणजे सोडून द्यायचं असं नाही, तो उपेक्षा म्हणजे एक तटस्थ साक्षी बन के, एक अलूफ होके उसको आप एडवाइस दे रहे हो और वो सुन रहा है, ठीक है। लेकिन हमारा क्या रहता है कि मी जीव तोडून सांगतोय, बेंबीच्या देठापासून त्याला सांगतोय की तू असा वाग, तू चुकीचा वागतोय, पण ऐकत नाही तो माझं। परत आपला अहम आला त्याच्यामध्ये, तो अहम कुठे पण येतो तर आपल्याला दुःख होतं। तर ते महर्षी पतंजली सांगतात कि जो भी पाप कर रहे, पुण्य कर रहे, पाप कर्म जो भी कर रहे, एक तटस्थ वृत्ति से उनसे बात कीजिए। माने अच्छा है, नहीं माने तो भी अच्छा है, लेट गो, लेट गो। वो बता रहे हैं कि वो भाव हमारा जब भी रहेगा तभी हम लोग क्या होगा कि ये सब विषय मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाणाम, सुख दुख, पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसादन। तो ये इस प्रकार सुख के साथ मैत्री करनी है, जो सुख में है उनके साथ मैत्री, जो दुख में है उनके प्रति करुणा, जो पुण्य कर्म कर रहे उसमें मुझे अंदर से खुशी हो रही है, और जो भी अपुण्य कर रहे, पाप कर्म कर रहे, जो भी बुरा काम कर रहे हैं, तो उनके प्रति उदासीनता, तटस्थ वृत्ति से उनसे बात करना, ये सब चीजें हमें आनी है। और ये जैसे ये सब हम लोग स्वीकार करेंगे, इस प्रकार से हमारे मन को हम लोग थोड़ा सा मोल्ड करेंगे तो ही हमारा मन प्रसन्न रहेगा। अदरवाइज मालूम है कि मैं हमेशा बताती हूँ कि स्ट्रेस हार्मोन्स कैसे तैयार होते हैं और वो स्ट्रेस हार्मोन्स फिर हमारे शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। तो वो देखना है। जेलसी आई, स्ट्रेस हार्मोन्स आ गए, चिड़चिड़ हो गई, स्ट्रेस हार्मोन्स आ गए, अहंकार आ गया, स्ट्रेस हार्मोन्स आ गए। डेफिनेटली ऑल दी स्ट्रेस हार्मोन्स दे आर गोइंग टू अफेक्ट आवर ओन बॉडी, हमारे शरीर को नुकसान हो रही है, लेकिन तभी हमें वो पता नहीं चलती है। एट दैट मोमेंट हमारी जो भी एक वृत्ति रहती है, तो वो जो नॉर्मल जो वृत्ति है उसको छोड़ते हुए मुझे क्या करना है ये बता रहे हैं महर्षि पतंजलि। ये पहला ये उन्होंने बताया कि देयर आर 6 डिफरेंट वेज कि जिसके वजह से मन को शांत कर सकते हो। तो ये पहला उन्होंने बताया कि ये इस प्रकार के भाव रहते। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूत्र है समाधिपात का, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाणाम, सुख दुख, पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसादन। आगे का 34 एक देखेंगे, फिर बाद में आज का सेशन इधर एंड करने वाले। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, 34 सूत्र है। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। प्रच्छर्दन, प्रच्छर्दन यानी जोर से उच्छ्वास छोड़ना, उसे प्रच्छर्दन बोला है। और दूसरा बताया है विधारणाभ्याम, तो विधारणा यानी श्वास को रोक के रखना, एक
अलग प्रकार से श्वास को होल्ड करके रखना। प्राण व प्राणस्य, प्राण प्राण यानी हम लोग खाली श्वास बोलेंगे क्योंकि हमें वही मालूम है कि श्वास अंदर लेते छोड़ते, लेकिन वो लेना छोड़ना श्वास प्रश्वास खाली लंग्स के लेवल पे। बट जब भी हम लोग श्वास लेते हैं बहुत सारी प्राण शक्ति भी हमारे मूलाधार चक्र तक जाती है, और मूलाधार चक्र जो भी है पूरे शरीर में जो सातों चक्र क्या करते हैं कि सब जगह वो प्राण शक्ति को पहुंचाते हैं। इट्स नॉट ओनली ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, नो, उसके परे हमारी श्वास हम लोग लेते हैं जिसके वजह से प्राण शक्ति हमारे अंदर आती है। तो महर्षि इधर बता रहे हैं कि ये जो प्राण शक्ती को उच्छ्वास यानी श्वासावाटे शरीरात येणारा प्राण प्रकर्षाने किंवा जोराने सोडणं, त्याला ते केलं किंवा एक विशिष्ट प्रकारे त्या प्राणशक्तीला धरून ठेवलं, पकडून ठेवलं, तरीही तुमचं मन शांत राहतं, असं महर्षी पतंजली म्हणतात। तो त्याच्यात आपण बघूया प्रच्छर्दन, कि अभी आपको याद रहेगा तो मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि श्वास ले रहे हो, पॉजिटिव ऊर्जा अंदर आ रही है, उच्छ्वास छोड़ रहे, हम लोग रोज करते ही है ना, अलग अलग कलर के साथ भी करते वही चीज कि उच्छ्वास छोड़ रहे हो तो उच्छ्वास के साथ जो भी है नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकाल रहे। तो अभी इधर ही बता रहे प्रच्छर्दन यानी जोर से जब भी हम लोग छोड़ते हैं तो देखो असं करतात ना, काही वेळा बघा काहीतरी हुश्य निश्वास टाकतो म्हणतो की नाही आपण, मराठीत त्याला निश्वास टाकणं म्हणतात। काहीतरी एखादी गोष्ट आपल्या मनासारखी होते नाही होते माहिती नाही, आणि एकदा कळली की नाही ते झाली की मग जो जोरात आपण उच्छ्वास सोडतो निश्वास, दॅट इज प्रच्छर्दन। जे महर्षी पतंजली म्हणतात ते निश्वास सोडणं, की जोरात उच्छ्वास सोडणं, त्याला ते म्हणतात। अपन रोज करतो कपालभाती, उच्छ्वास जोरात छोड़तो, और हमेशा मैं बताती हूँ कि वो तो हम लोग करते ही है। देखो कपालभाती करने के बाद हमेशा ये मन में थॉट रखिए, जब भी हम लोग कपालभाती एक्टिवली एक्सेल कर रहे हैं ना, दैट इज प्रच्छर्दन इन शॉर्ट। जो हमारे डेली लाइफ में जो योग के अभ्यास में करते वही मैं आपको बता रही हूँ। तो कपालभाती करते मन में एक थॉट रखिए कि जो भी निगेटिव एनर्जीज है वो निकल रही है, शरीर में जिधर भी रहेगी वो निकल रही है, जो भी निगेटिव थॉट्स रहेंगे मन में वो भी बाहर फेंक रहे। बस एक मन में पॉजिटिव संकल्प रखनी है एंड कपालभाती कीजिए, हो गया प्रच्छर्दन। इसे प्रच्छर्दन कहा गया। तो ये कभी भी हम लोग कर सकते हैं, राइट। तो जब भी मन अशांत रहेगा या अभी कभी करना है, हाँ कपालभाती कभी करनी है, नो डेफिनेटली ऑन द एम्प्टी स्टमक, नॉट कि खाने के बाद तुरंत तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब भी मन उदास है, कुछ ये हो रहा है मन में, कुछ खलबली मची हुई है, जो भी कुछ हो गया है, तो एक तो साक्षी भाव से देखना है लेकिन हम लोग नहीं देख पा रहे। तो इधर ये बता रहे प्रच्छर्दन कि जो अभी अलग अलग हम लोग ये देखने वाले वेज, मार्ग देखने वाले कि जिससे हम हमारे मन को शांत रख सके, प्रसन्न रख सके। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड प्रच्छर्दन, कि एक्टिवली एक्सेल कर रहे हो और मन में ये थॉट रखते हुए कि नेगेटिव एनर्जीज बाहर फेंक रहे, नेगेटिव एनर्जीज बाहर फेंक रहे। वाह विधारणाभ्याम, दूसरा उन्होंने बताया है विधारणाभ्याम, कुंभक जो हम लोग रखते हैं प्राणायाम, दैट इज विधारण, कि श्वास लिया विशिष्ट टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हम लोग श्वास होल्ड करते हैं, अंतर कुंभक जिसे हम लोग बोलते हैं प्राणायाम में, राइट। और उच्छ्वास छोड़ने के बाद बाह्य कुंभक में भी होल्ड करते हुए हम लोग बाह्य कुंभक यानी उच्छ्वास छोड़ने के बाद श्वास होल्ड करते हैं, दैट इज नोन एज बाह्य कुंभक। तो प्राणायाम में हम ये अंतर कुंभक बाह्य कुंभक तो करते हैं, तो थोड़ा वही अभ्यास करेंगे विधारणाभ्याम का, प्रैक्टिकल जो हम लोग करते हैं 10 मिनट बाद में, तो वही अभ्यास अभी हम लोग करेंगे। तो पहले थोड़ा कपालभाती करेंगे प्रच्छर्दन के लिए, और विधारणाभ्याम के लिए अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक के साथ अभ्यास करेंगे।
तो जो नए से सुन रहे होंगे तो उनको मैं बता रही हूँ कि श्वास लेना है, पूरक गहरी श्वास लेना है, और कुंभक रखना है। तो कुंभक रखना है तो ठुड्डी छाती पे रखिए, पेट पूरा अंदर खींच लेना है एंड होल्ड द ब्रीथ फॉर सम टाइम। और फिर बाद में जब भी रेचक में बताऊंगी तभी गर्दन ऊपर लेनी है, जो नीचे ली थी गर्दन ऊपर, और धीरे से उच्छ्वास छोड़नी है। उच्छ्वास छोड़ने के बाद फिर से होल्ड करना है, दैट इज नोन एज बाह्य कुंभक। कितना करेंगे हम लोग? तो 4 में पूरक लेंगे, 8 में कुंभक रखेंगे, रेचक 8 में छोड़ेंगे एंड 8 में बाह्य कुंभक रखेंगे। समझो बहुत डिफिकल्ट लगा बाह्य कुंभक 8 में रखना, तो आप 4 काउंट में भी रख सकते। तो 4 काउंट मन ही मन बोलते हुए पूरक, 8 काउंट मन ही मन बोलते हुए अंतर कुंभक। कुंभक रखोगे तो ठुड्डी अंदर एंड पेट पूरा अंदर खींचा हुआ, एंड एनस का गुदद्वार का भाग अंदर खींचा हुआ, दैट इज नोन एज मूल बंध। हाँ, तो बहुत दिनों में ये पूरा प्राणायाम हमने लिया नहीं, तो जरा मैं बता रही हूँ। पूरक, अंतर कुंभक, रेचक, बाह्य कुंभक, तो दैट इज नोन एज विधारणाभ्याम। और जैसे जैसे ये अभ्यास हम लोग करते हैं, प्रच्छर्दन और विधारणा, प्राण शक्ति को होल्ड करना और एक्टिवली उच्छ्वास छोड़ना, ये दोनों क्रिया करने के वजह से भी मन शांत हो जाता है। तो अभी हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल देखेंगे, विधारणाभ्याम और प्रच्छर्दन का अभ्यास, फिर बाद में शांति मंत्र बोलते हुए सेशन एंड करेंगे। तो कौन सी भी एक रीढ़ की हड्डी सीधी रहने दो। कुर्सी पे बैठना है तो कुर्सी पे बैठे तो दोनों पाँव के तलवे जमीन पे लगने दो। बेड पे बैठे हो, नीचे बैठे हो, तो जैसे बैठे हो तो पलाटी मार के अर्ध पद्मासन, जो भी आपको कंफर्ट लगे वो मुद्रा, यानी वो कंफर्ट की एक आपकी चाहिए। रीढ़ की हड्डी सीधी चाहिए, आंखें हल्की सी बंद, दोनों हाथ प्राण मुद्रा में रखिए। लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड का तलवा रखिए। कपालभाति एक्टिवली एक्सेल कर रहे, बहुत स्लो करेंगे, और मन में एक पॉजिटिव संकल्प रखिए कि एक्टिवली मैं एक्सेल कर रहा हूँ, एंड जो भी निगेटिव एनर्जीज जो है, निगेटिव इमोशंस, आई एम थ्रोइंग इट आउट विद द एवरी एक्सेलेशन। हर एक उच्छ्वास के साथ, एक्टिव एक्सेलेशन के साथ, मैं जो भी मेरे मन की निगेटिविटी है वो बाहर फेंक रहा हूँ, फेंक रही। पूरा ध्यान शरीर पे, एक हल्कापन महसूस कर रहे हो। नाभि के नीचे एक्टिवली पेट के मसल्स यूज हो रहे थे, तो उधर सर्कुलेशन महसूस करोगे। अभी जरा प्रच्छर्दन का अलग एक अभ्यास करने वाले। गहरी श्वास लेनी है और मुंह से जोर से छोड़ना है। 1-2 बार देख लीजिए, फिर करना है। श्वास ले रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी अंदर ले रहे हो, और मुंह से जोर से उच्छ्वास छोड़ रहे थे, निगेटिव एनर्जीज बाहर फेंक रहे हो।
ये भी एक एक्सरसाइज करके आप कर सकते हो। जब भी थोड़ी स्ट्रेस रहेगी, एंजाइटी रहेगी, छोटी मोटी बात की टेंशन रहेगी, तो थोड़ी गहरी श्वास लेनी है। प्राण शक्ति अंदर आ रही है, पॉजिटिव एनर्जी, और उच्छ्वास धीरे धीरे मुंह से छोड़ो, नाक से छोड़ो। मुंह से छोड़ते हो तो एक्टिवली, जो बताया महर्षि ने, प्रच्छर्दन, यानी उसका एक्टिवली होना है। इसके लिए मुंह से आवाज करते हुए आप छोड़ रहे हो। तो उससे भी देखो कैसे फर्क लग रहा है आपको, अंदर से कैसे लग रहा है। जो भी हमारी वृत्ति है, अपने में मालूम है ना, अपने को खुद को गुस्सा मुझे छोटी छोटी बातों में आ जाती है, इरिटेबिलिटी हो जाती है, बस करके देखिए, धीरे धीरे शांत होते जाओगे। हाँ, तो ये जरा सा ये भी अभ्यास कर सकते हैं प्रच्छर्दन के लिए। सिंपल एक्सरसाइजेस है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, बाकी कुछ नहीं। इवन मैं कभी क्लिनिक में पेशेंट आते हैं, बीपी जरा ज़्यादा रहती है, उनको मैं यही बताती हूँ कि बाहर बैठो, गहरी श्वास ले लो, धीरे धीरे छोड़ो, मुंह से छोड़ो, ऐसे मैं बताती हूँ। एंड बाद में देखती हूँ तो सरप्राइजिंगली काफ़ी सारी लोगों की स्ट्रेस के वजह से बीपी बढ़ी होगी ना, तो डेफिनेटली कम आ जाती। हाई बीपी की रहेगी प्रॉब्लम, थोड़ा फर्क पड़ेगा, पूरा नहीं, लेकिन स्ट्रेस जो रहेगा और उसके साथ जो ये डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट करते हैं, तो डेफिनेटली उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। तो एक 8 से 10 राउंड हम लोग अभी पूरक, आंतर कुंभक, रेचक, बाह्य कुंभक का अभ्यास करने वाले। तो कुंभक जब भी मैं बोलूंगी तो थुट्टी छाती पे लगानी है, पेट पूरा अंदर खींचा हुआ, मूल बंद, गुदद्वार के स्नायु जेंटली कॉन्ट्रैक्ट करके पेट की तरफ लिए हुए। हाँ, तो पूरक, आंखें हल्की से बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, गहरी श्वास लेनी है। पूरक 1 2 3 4। कुंभक 1 2 3 4 5 6 7 8। रेच 1 2 3 4 5 6 7 8। बाह्य कुंभक 1 2 3 4 5 6 7 8। जिन्हें बाह्य कुंभक 8 में मेंटेन नहीं होता है, इधर 4 नहीं तो 6 में रखिए, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी करना है। पूरक 1 2 3 4। कुंभक 1 2 3 4 5 6 7 8। रेच 1 2 3 4 5 6 7 8। बाह्य कुंभक 1 2 3 4 5 6 7 8। पूरक 1 2 3 4। कुंभक 1 2 3 4 5 6 7 8। रेच 1 2 3 4 5 6 7 8। बाह्य कुंभक 1 2 3 4 5 6 7 8। खुद के खुद कीजिए। थोड़ा करते रहिए, 1 2 3 राउंड। पूरक ले रहे हो, गहरी श्वास, पॉजिटिव ऊर्जा, वैश्विक ऊर्जा शरीर में अंदर आ रही है। अंतर कुंभक रख रहे हो, ईच एंड एवरी सेल्यूलर लेवल पे
ये सकारात्मक प्राण शक्ति पहुंच रही है हर एक सेल्यूलर लेवल पे। रेचक छोड़ रहे हो, जो भी निगेटिव ऊर्जा जो भी है वो बाहर फेंक रहे हो, बाहर फेंक रहे हो, बाहर फेंक रहे हो। बाह्य कुंभक, एक शांत अवस्था अनुभव कर रहे हो, रिलैक्सेशन की एक शांत अवस्था अनुभव कर रहे हो। मन में ये थॉट रखते हुए पूरक, आंतर कुंभक, रेचक, बाह्य कुंभक का अभ्यास, विधारणाभ्याम, पर्टिकुलर हिसाब से एक टाइम से आप ये प्राण शक्ति को थोड़ा रोकते हो, होल्ड करते हो, तो भी मन आपका शांत हो जाता है, जो हम लोग अभी प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं। पूरक, पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा अंदर आ रही है। कुंभक, अंतर कुंभक में सेल्यूलर लेवल तक वो पहुंच रही है प्राण शक्ति। और रेचक छोड़ रहे हो, हर एक सेल्यूलर लेवल पे जो भी निगेटिव एनर्जीज ये प्राण शक्ति बाहर फेंक रही है। और वो एक रेचक छोड़ने के बाद जो एक रिलैक्स फील कर रहे हो, एक बहुत ही शांत लगता है, निर्विचार थॉटलेस माइंड, वो एंजॉय करना है बाह्य कुंभ। आंखें वैसे बंद रहने दो, थोड़ा शांत अवस्था महसूस करनी है। तो हम लोगों ने अभी प्रैक्टिकली देखा, जो महर्षि पतंजलि बता रहे मन को शांत करने का दूसरा उपाय। पहला उपाय उन्होंने बताया मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाणाम, सुख दुख, पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसादनम प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। दूसरा बताया, उसमें हमने प्रैक्टिकली देखा व्हाट इज प्रच्छर्दन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हुए कपालभाति के साथ, एंड उच्छ्वास मुंह से छोड़ते समय, वो भी हमने देखा। आइदर और जो भी आपको अच्छा लगता है, वो जब भी स्ट्रेस रहेगा आइदर ऑफ दीज टू टेक्निक्स करनी है। और प्राणायाम, पूरक, कुंभक, रेचक, बाह्य कुंभ। शांति मंत्र बोलते हुए आज का सेशन एंड कर रहे हैं। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमात् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हाथों के तलवों को मसाज करते हुए पूरी शरीर को एनर्जी देते हुए आंखें खोलनी है। अभी ये शांति मंत्र बोलते हुए मुझे एकदम याद आ गया, तो ओम पूर्ण मदा, थोड़ा सा मैं जरा गड़बड़ गई,
क्योंकि मुझे कुछ बोलना है आपसे, वो याद आया था। देखो, ये सर्वेत्र सुखिना संतु जो प्रार्थना ही बोलते हैं, उसी में हम लोग मैत्री करुणा मुदिता जो आज का सूत्र हमने देखा, वही सूत्र ही तो हम लोग शांति मंत्र में बोलते हैं कि सर्वेत्र सुखिना संतु, सब लोग सुखी रहे, सर्वे संतु निरामया, सब लोग हेल्दी रहे, बहुत ही आनंद से जिए, आनंद से जिए, मैत्री सुख आ गया ना। माँ कश्चित दुखम आत्मया, यानी सर्वेत्र सुखिना संतु, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, सब लोगों का अच्छा हो, भद्र यानी अच्छा हो, बोलते ही हैं हम लोग। और वही ये महर्षि पतंजलि सूत्र में बता रहे थे, माँ कश्चित दुखम आत्मया, किसी को दुख ना दो। तो ये कोरा फाट भी हम लोग रोज बोलेंगे ना, तो ये मैत्री करुणा मुदिता धीरे धीरे जो उसका अभ्यास, जो कोर जो हमने आज जाना है, उस उधर तक हम लोग पहुंच जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मंडे मिलेंगे अभी। थैंक यू।